अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू इन्फोजन हेल्थ टेक। जी दोस्तों, आज हम बात करेंगे मिग्रेन के बारे में। अब मैं आपको बताऊंगा मिग्रेन की इकसाम और मरहलावार इनकी थोड़ी तफसील, और ये कि मिग्रेन को डायग्नोज कैसे किया जाता है और इसके मुख्तलिफ मराहिल में पेशेंट में कौन कौन सी अलामात जाहिर होती हैं और किन तकलीफ का सामना करना पड़ता है। सो स्टे ट्यून्ड। मिग्रेन को डायग्नोज करने के लिए डॉक्टर्स मरीज की क्लिनिकल हिस्ट्री और उसकी बयान करदा अलामात की रोशनी में इस मर्ज को डायग्नोज करते हैं। मिग्रेन के इब्तदाई मरहले को प्रोड्रोम कहा जाता है। इस फेज में मिग्रेन शुरू होने से 1-2 दिन कबल इंसान में कुछ अलामात जाहिर हो सकती हैं, जैसा कि फूड क्रेविंग्स, जिसमें कोई खास शय खाने को आपका शदीद दिल करता है। इसके अलावा इसकी दीगर अलामात में डिप्रेशन, फटीग या लो एनर्जी, हाइपर एक्टिविटी, बार बार जमाइयाँ आना, गर्दन में अकड़ाव और चिड़चिड़ापन वगैरह शामिल हैं। इसके बाद मिग्रेन विद ऑरा का मरहला शुरू हो जाता है, जिसकी अलामत ये हैं कि पेशेंट को बोलने में मुश्किल पेश आ सकती है। उसके अलावा चेहरे और हाथ पाँव का सुन्न होना, पेशेंट को डिफरेंट पैटर्न्स का नजर आना और आर्जी तौर पे नजर ना आना भी मिग्रेन विद ऑरा की अलामत में शामिल है। इससे अगले मरहले को अटैक फेज कहते हैं। ये सबसे शदीद मरहला होता है जिसमें एक्चुअल मिग्रेन शुरू होती है। अटैक फेज चंद घंटों से चंद दिनों तक मुहित हो सकता है। इसकी अलामत पर्सन टू पर्सन मुख्तलिफ हो सकती हैं, जैसा कि लाइट फ्लैशेस यानी बहुत तेज रोशनी का नजर आना, मतली या कैक होना, चक्कर आना, मदहोश या बेहोश हो जाना, सर की एक साइड पे दर्द होना, चाहे वो दाईं साइड हो या बाईं साइड, या सर का अगला हिस्सा हो या सर के पिछला हिस्सा। इसके अलावा ये सर दर्द आपकी कनपट्टियों में भी हो सकता है। इंसान ऐसा महसूस करता है जैसे उसका सर दर्द से फड़क रहा है और उसके सर पे हथौड़े बरस रहे हैं। अटैक फेज के बाद पोस्ट्रोम का मरहला शुरू हो जाता है, जिसमें हल्का सा दर्द पेशेंट में मौजूद रहता है और इंसान का मूड तब्दील हो जाता है। इंसान या तो बहुत ज्यादा रिलैक्स फील करता है या बहुत ज्यादा थकावट महसूस करता है। डॉक्टर्स मिग्रेन को डायग्नोज करने के लिए पेशेंट की मुकम्मल मेडिकल डिटेल और फैमिली हिस्ट्री को स्टडी करते हैं। इसके अलावा सीटी स्कैन या MRI टेस्ट भी कर सकते हैं, ताकि वो इस बात का यकीन कर लें कि पेशेंट को कोई ट्यूमर या स्ट्रोक तो नहीं हुआ या उसके दिमागी स्ट्रक्चर में तो कुछ गड़बड़ नहीं। मिग्रेन का मुकम्मल इलाज तो मुमकिन नहीं, लेकिन डॉक्टर्स आपका इलाज इस तरह कर सकते हैं कि आप मिग्रेन डेवलप होने से पहले या बाद में इसको मैनेज करना सीख जाते हैं, और इस ट्रीटमेंट की वजह से आप इस मर्ज में निस्बतन कम मुब्तला होते हैं और आपको कम तकलीफ का सामना करना पड़ता है। मिग्रेन की ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर्स चंद फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हैं, जैसा कि पेशेंट की एज, पेशेंट में पहले से मौजूद सिम्टम्स, पेशेंट में मौजूद दीगर बीमारियां, पेशेंट के जेर इस्तेमाल दीगर दवाइयां, पेशेंट में मिग्रेन की फ्रीक्वेंसी यानी मिग्रेन कितने दिनों, हफ्तों या महीनों के बाद आता है, मिग्रेन आने के बाद कितनी देर तक ठहरता है, मिग्रेन की शिद्दत और इस शिद्दत की वजह से पेशेंट को स्कूल या ड्यूटी से ऑफ तो नहीं करना पड़ता, मिग्रेन के दौरान मतली या कैब तो नहीं होती, वगैरह वगैरह। मिग्रेन की ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट के लिए कुछ तदाबीर और दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि मिग्रेन कम करने के लिए होम रेमेडीज, लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट्स, जैसा कि स्ट्रेस मैनेजमेंट, पूरी नींद लेना, ज्यादा भूख और प्यास से बचना, ज्यादा दवाओं के इस्तेमाल से बचना और ऐसे माहौल से बचना जिससे मिग्रेन बढ़ सकता है, जैसा कि तेज बू, तेज रोशनी और ऊंची आवाजें वगैरह। इसके अलावा ऐसी ग़िज़ाओं से बचना जिनसे मिग्रेन शूट हो सकता है, मसलन चाय, कॉफी, सिगरेट, चॉकलेट, एनर्जी ड्रिंक्स और अल्कोहल वगैरह। इन सब के अलावा सख्त वर्जिश या मुशक्कत वाला काम भी मिग्रेन शूट कर सकता है, इसलिए दरमियाने लेवल पे रहते हुए ही एक्सरसाइज या मुशक्कत तजवीज़ की जाती है। मिग्रेन को रोकने और उसकी फ्रीक्वेंसी या शिद्दत को कम करने के लिए डॉक्टर्स कुछ दवाएं भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, जिन्हें पेशेंट रोजाना की बुनियाद पे इस्तेमाल करता है। इसके अलावा पेशेंट की हार्मोन थेरेपी भी की जा सकती है। इसके अलावा एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर टेक्निक्स भी मिग्रेन ट्रीटमेंट के लिए यूज की जा सकती हैं। जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। मेरे इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।